हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टॉमिक एपिसोड 3 है। अगर अपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूमिंग 3000 येन हर मंथ शिया की सैलरी से काटने को बोलता है। शिया कहती है ये सिर्फ मेरे अकेले की गलती नहीं है, जिये ने भी ये किया है। पर यूमिंग उसका नहीं सुनता और शिया को बाहर जाने के लिए कहता है। शिया मिस नान के पास आके उसे सब बताती है। मिस नान कहती है ये सब बड़ी कंपनीज में होता रहता है, पर फिर भी शिया गुस्सा करती है। तो मिस नान कहती है तुमने लेशन में मुझसे प्रॉमिस किया था हर मुश्किल को तुम सह लोगी, फिर अब क्यों रो रही हो? अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करो। मिस नान अब अपना मील कार्ड शिया को दे देती है और कहती है मैं ज़्यादा ऑफिस में नहीं रहती, इसीलिए इसे तुम यूज़ कर लो, इससे खाना खा लेना। मिस नान ये कह के चली जाती है और शिया उन्हें देख के रोने लगती है। अब शिया ओवर टाइम कर रही थी। वो डिनर करते हुए जियान से बात कर रही थी। उसने मिस नान का मील कार्ड यूज़ नहीं किया था। शिया जियान को सब बता के रोने लगती है। तभी कोई आने लगता है तो शिया कॉल रख देती है। वहाँ यूमिंग आके पूछता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो, कंपनी का मील क्यों नहीं खाया? शिया कहती है ये ठीक है मेरे लिए। यूमिंग कहता है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, बोलो क्या खाओगे? शिया कहती है मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यूमिंग कहता है क्या तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ अभी कि मैं तुम्हारे ऊपर कंसर्न हूँ? ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे मीटिंग में यूमिंग आता है। लाइव स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। मिस नान का आइडिया भी यूमिंग को पसंद नहीं आता, तो शिया एक वाउचर और फ्री गिफ्ट वाला आइडिया देता है जो यूमिंग को काम का लगता है। वो इस आइडिया में सबको काम करने के लिए कहता है। सब काम करने लगते हैं। यूमिंग सबके लिए डिनर लेके आता है, पर शिया उसे नहीं लेती और कहती है अगर फिर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। यूमिंग कहता है मैं यहाँ हूँ, अगर कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है। यूमिंग शिया को बैठने के लिए कहता है। शिया भी बैठ जाती है। यूमिंग कहता है क्या तुम अपने आप को गलत मान रही हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा लैपटॉप एक हथियार है, ऐसे दूसरों को अपने परमिशन के बिना उसे यूज मत करने दिया करो। अगर मैं तुम्हें सजा नहीं देता तो तुम्हें ये सीख कभी नहीं मिलती। तब शिया थोड़ा रिलैक्स होती है कि यूमिंग उससे गुस्सा नहीं है। शिया यूमिंग का दिया हुआ डिनर खाने लगती है। तभी जियन शिया को कॉल करके कहता है मॉम का सर दर्द बढ़ गया है, लेशन के डॉक्टर से कुछ नहीं हुआ, क्या तुम शंघाई में कोई डॉक्टर देखोगी? शिया कहती है मैं यहाँ नई आई हूँ, मुझे इस सिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो जियन कहता है तो फिर ढूंढो। फिर जियन कॉल रख देता है। पीछे से यूमिंग ने शिया की बात सुन लेता है। यूमिंग शिया को एक हॉस्पिटल के बारे में बताता है, तो शिया नेक्स्ट डे उस हॉस्पिटल में आती है, पर वहाँ भी उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता और रिसेप्शनिस्ट उसे दोपहर के बाद आने के लिए कहती है। शिया बाहर आ जाती है। जियन शिया को कॉल करता है। शिया बता देती है कि अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंथ को ही मिल पाएगी। जियन अब शिया पे गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाई। शिया कहती है अब डॉक्टर बिजी है तो मैं क्या करूँ, ये हॉस्पिटल मेरा नहीं है, मैं ओवर टाइम करने के बाद यहाँ तुरंत आई हूँ, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? अगर ऐसा ही है तो तुम अकेले ढूंढ लो, मैं नहीं कर सकती। ये कह के वो कॉल रख देती है। नेक्स्ट डे सुबह शिया नींद से उठती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। यूमिंग उसे मैसेज करके कहता है मैंने एक डॉक्टर से बात किया है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। शिया अब जियान को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। अब वो सीन दिखाते हैं जब शिया ने जियान के लिए शंघाई ड्रॉप किया था। वो अपने घर सो रही थी। एक कपल आके उसे जगाता है। तभी शिया की मॉम आके शिया को देख के पूछती है तुम शंघाई क्यों नहीं गई? शिया की मॉम उसे समझाती है कि दूसरों के लिए अपने करियर को ऐसे मत छोड़ो, तुम्हारा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अभी फ्लाइट बुक करती हूँ और तुम्हें अभी एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाती हूँ। शिया कहती है आप मुझे निकालना चाहती हो क्योंकि आप अपने किराएदारों को ये रूम देना चाहती हो, है ना? ये कह के दोनों माँ बेटियों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो वो कपल उन्हें शांत कराता है। नेक्स्ट डे मिस पिंक कहती है तुम्हारे मॉम ने बिल्कुल सही कहा था, तुम चले क्यों नहीं जाते? शिया कहती है अगर मैं इस टाइम जियान को छोड़ के चली गई तो मैं सेल्फिशो जैसा काम करूंगी। तभी वहाँ मिस्टर वांग आ जाता है और फिर से शिया को टॉन्ट मारने लगता है। तो मिस्टर वांग को जवाब देने के लिए मिस पिंग शिया की हेल्प करती है। अब ऑफिस में लियांग नाम की एक लड़की आके शिया से उसका काम करने लगती है और मिस्टर वांग ने शिया का सारा काम मिस लियांग को दे दिया था। शिया उनसे बात करने आती है तो वांग कहता है तुम्हारा ट्रांसफर शंघाई में हो चुका है, अब तुम्हारा
वैल्यू बढ़ गया है, अब तुमसे ये छोटे छोटे काम नहीं होगा। ये सुन के शिया गुस्से में चली जाती है। तभी जियान शिया को मैसेज करता है कि मैं बाहर हूँ। शिया अब भाग के जियान के पास आती है और उसे हक कर लेती है। शिया अब हॉस्पिटल आती है। जियान की मॉम की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो शिया उन्हें घर जाने के लिए कहती है और कहती है मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी, तो वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जियान के डैड नींद से उठते हैं। शिया उन्हें पानी देने लगती है। तभी उनके केयर टेकर आ जाता है। जियान के डैड शिया को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो टॉयलेट करेंगे, तो शिया बाहर आ जाती है। जियान आता है, उसके सर में चोट लग गया था तो शिया उसके केयर करने लगती है। शिया अब जियान को कुछ कहने जाती है पर वो देखती है जियान सो गया है। वो ब्लैंकेट ओढ़ने जाती है तो जियान जाग जाता है। शिया उससे और कुछ नहीं कहती और वो लोग चले जाते हैं। घर आते हुए शिया को पता चलता है केयर टेकर रखना बहुत महंगा है, वो लोग इसे ज्यादा दिनों तक अफोर्ड नहीं कर सकते। शिया जियान को अपने बैंक कार्ड को यूज करने के लिए कहती है पर जियान उसके पैसे को नहीं ले सकता। जियान अब शिया को घर छोड़ता है। शिया के जाने के बाद जियान भी चला जाता है पर शिया वापस आ जाती है। शिया देखती है जियान भी वापस आ जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है।